बिजनौर में सपा की पीडीए चौपाल में उमड़ी भारी भीड़। सपा विधायक स्वामी ओमवेश का बड़ा बयान। 2027 में यूपी में बनेगी सपा की सरकार। सपा नेता अनुज मलिक को ग्रामीणों ने सिक्कों में तोला। छत्तीस बिरादरी की लड़ाई लड़ रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। स्वामी ओमवेश बोले, बिजनौर विधानसभा से अनुज मलिक को टिकट मिला तो जिताएंगे चुनाव। फतेहपुर कला गांव में आयोजित हुई सपा की चौपाल। बिजनौर में 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले सपा नेता अनुज मलिक कितनी जल्दी जनता के लोकप्रिय बन जाएंगे, किसी को अंदाजा नहीं था। सपा नेता अनुज मलिक को ग्रामीणों ने सिक्कों में तोला है। दरअसल बिजनौर में आज फतेहपुर कला गांव में पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता अनुज मलिक का ग्रामीणों ने स्वागत किया। अनुज मलिक ने बताया कि गरीब, पीड़ित, शोषित और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अनुज मलिक ने दावा किया कि टिकट मिलने के बाद बिजनौर विधानसभा में वह ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। हालांकि अनुज मलिक की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अन्य नेताओं में खलबली मची हुई है। प्रशासनिक स्तर पर सपा नेता अनुज मलिक की कॉलोनी पर हो रही कार्रवाई का हवाला देते हुए अनुज मलिक ने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। बाद कार्यक्रम के अनुज मलिक को गांव के लोगों ने सिक्कों में तोलकर एक मिसाल कायम की है। उधर कार्यक्रम में पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश ने 2027 में सपा की सरकार बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। स्वामी ओमवेश ने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी। पहले अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि अनुज मलिक की लोकप्रियता की अगर बात करें तो बहुत कम समय में उन्होंने युवाओं के दिलों में वो जगह बनाई है जिससे अन्य नेताओं में कानाफूसी शुरू हो गई है। देखिए क्या कुछ बोले सपा नेता अनुज मलिक। फतेहपुर कला में जो पीडीए चौपाल है, हमारे जो अपने बुजुर्ग और 30 से 40 गांव के जो लोग आज यहाँ आए थे, सभी ने हमें आशीर्वाद दिया। और पीडीए ही जो सरकार बनाने जा रहा है अखिलेश जी की 2027 में, उसके लिए भी सभी बुजुर्गों ने, किसान भाइयों ने, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमें प्यार दिया और मोहब्बत के साथ कहा कि 2027 में आपकी सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अनुज जी, मन से आपने एक चीज़ कही थी कि आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपकी कॉलोनी पे बुलडोजर चला था, तो क्या बिजनौर जिले का जो प्रशासन है ये भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है? देखिए, जो उस दिन हमने एक बात रखी थी सभी आप मीडिया के सामने, तो हमने भाईचारे की बात की थी। उसके बाद भी ये घटना हो रही, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो बार बार परेशान करने की काम कर रहे हैं प्रशासन। मैं कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक हूँ, मगर मैंने पहले भी कहा था उस दिन भी और आज भी कहता हूँ कि मैं डरूंगा। नेताजी गांव वालों ने सिक्कों में तोला, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, ये मुझे पता नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे लास्ट में। और प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे सिक्के से तोला। और फतेहपुर गाँव है इस गाँव का नाम, कला। यहाँ से फतेह होती है और यहाँ आपकी समाजवादी पार्टी की फतेह होगी, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अगर फतेह होती है आपकी, आपको टिकट मिलता है और आज चुनाव जीतते हैं, तो आपके मुद्दे क्या होंगे बिजनौर विधानसभा के लिए? बिजनौर विधानसभा के लिए सबसे पहला अभी तक का मुद्दा ये है कि भाईचारा, सबसे पहले भाईचारा बना रहा है इस शहर के लिए। दूसरा युवाओं के लिए, दूसरा किसानों के लिए, जो उनकी समस्या है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं, जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए अखिलेश यादव जी हैं, हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, वही समझ सकते हैं किसान के और युवाओं की समस्याओं को। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी ने अपनी सरकार में लैपटॉप का काम किया था, साइकिल का काम किया था और आपके विधवाओं को पेंशन का काम किया था, है ना। तो ये सब काम हमने शुरू किया और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमने बसें, गाड़ियाँ चलाई और पुलिस की हमने व्यवस्था दी। हमने वो काम कर रखे हैं कि 2027 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अनुज मलिक, यहाँ पे 10 शुगर मिले हैं बिजनौर जिले की अगर बात करें जी। इसी क्षेत्र में बिजनौर विधान में पड़ती है भिलाई शुगर मिल जी। किसानों का कोई पेमेंट नहीं हो रहा, क्या कहना है? 9 शुगर मिल में देती हैं पेमेंट सही समय पे। यही एक ऐसी शुगर मिल है जो नहीं दे रही। बड़े आंदोलन इस क्षेत्र के लोगों ने किए हैं और किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस पे कोई भी कदम नहीं उठाया और इनका पेमेंट बेचारों को आज तक नहीं होता। आने वाले वक्त में, इतना वक्त जो आपके सीजन होगा, पेमेंट धड़ाधड़ होगा। पीडीए चौपाल से क्या संदेश देना चाहेंगे? पीडीए चौपाल से संदेश ये है कि हमने आज अपने किसानों के बीच में अपनी बात रखी, उन्होंने हमारे सामने बात रखी और हम किसानों से हमने बात की, जो उनकी समस्याएं हैं उन पे हम विचार के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात की जानकारी है, पीडीए पे हम उस पर काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए, हम किसान के लिए, सबके लिए काम करेंगे। थैंक यू।